Very good morning, students. In today's online class, I shall explain short answer type questions of the poem The Ball Poem. Let's take first question. Write the central idea or theme of the poem The Ball Poem. आपने पोएम का सेंट्रल आइडिया या थीम लिखना है। मीन्स कवि क्या कहना चाहता है, किस बात के इर्द गिर्द ये पोएम घूमती है, ये बात आएंगी। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू से दैट मनी इज एक्सटर्नल। कवि ये कहना चाहता है कि पैसा एक बाहरी वस्तु होती है, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं होती। वी मस्ट फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर लॉस। हमें अपने लॉस या नुकसान की जिम्मेवारी समझनी चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू बियर ए लॉस इन अवर लाइफ। हमें अपने जीवन के अंदर एक लॉस को, एक नुकसान को कैसे समझते हैं, इसको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंक्लूड हिम। कवि ये क्यों कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे जीवन के अंदर कोई घुसपैठ, दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। Why doesn't he offer him money to buy a new ball? कवि है वो बच्चे को, हिम किसके लिए है, बॉय के लिए, वो बच्चे को नई बाल के लिए पैसा क्यों नहीं देना चाहता। The poet believes that the boy must understand his responsibility in his life. कवि विश्वास करता है कि बच्चे को भी अपनी जिम्मेवारी है वो समझ लेनी चाहिए। He wants him to realize the ways of the world. कवि उसको ये भी समझाना चाहता है कि संसार के अंदर नुकसान होते रहते हैं, इसको भी समझना होगा। What does in the word of the possession mean? In the word of possession का क्या अभिप्राय है। In the word of possession means, in the word of possessions का अभिप्राय होता है that all human beings try to possess different items in their life. जीवन के अंदर हर इंसान, human beings हर इंसान है वो जीवन के अंदर अलग अलग आइटम्स, अलग अलग वस्तुएं अपने पास रखता है। It is their natural tendency. ये उनकी स्वाभाविक आदत होती है। They express sorrow when they lose something. और जब जीवन के अंदर उनका कोई नुकसान हो जाता है तो वो दुख को प्रकट करते हैं। सोरो क्या होता है, ग्रीफ, दुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। कवि क्या कहना चाहता है कि बच्चा है वो अपने नुकसान से सीख रहा है। ट्राई टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। आपने अपने शब्दों में ये बात बोलनी है, बतानी है। द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस द फैक्ट दैट, कवि ये फैक्ट को बताना चाहता है दैट वी मस्ट फील अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। मनी इज अर्नड आफ्टर हार्ड लेबर, मनी को, पैसे को बहुत कड़ी मेहनत के बाद कमाया जाता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स वर्थ और वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू, कीमत, वर्थ क्या होता है, मूल्य, हमें इसका मूल्य समझना चाहिए, पैसे की कीमत क्या होती है वो समझनी चाहिए। द पोएट इज ऑफ द ओपिनियन दैट, ओपिनियन होता है राय, कवि की ये राय है दैट द बॉय शुड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ हिज लॉस, बच्चे को अपने नुकसान के बारे में समझना चाहिए। नुकसान है वो क्या होता है, उसकी नेचर को समझना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। क्या आप सोचते हो कि बच्चे ने पहले भी कुछ खोया है। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट सजेस्ट योर आंसर। आपने वो वर्ड्स चुनने हैं पोएम से जो ये बताते हैं कि बच्चे ने पहले भी कुछ खोया होगा। द पोएम इंडिकेट्स दैट द बॉय हैड लॉस्ट मैनी थिंग्स अर्लियर आल्सो। कवि, पोएम इस तरफ इशारा करती है कि बच्चे ने पहले भी कई चीजें खोई होंगी। और जो वर्ड्स हैं वो बता रहे हैं, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप सजेस्ट दिस। ये जो शब्द हैं ये पोएम के अंदर ऊपर आए होंगे, आपको बताता हूं। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये थर्ड स्टैंजा में आया हुआ है। तो ये वर्ड्स बताते हैं
इसकी क्या है, हम बच्चे ने पहले भी ये चीजें हैं वो कई चीजें खोई होंगी. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग what every man must one day know, and most know many days how to stand up. How to stand up means how to bear up, how to bear the loss of something here. So student, this is our full poem, the whole poem. I have explained you word by word. Then I have taken comprehension passages, and I have also explained you short answer type questions which are mostly asked in the examination. I hope that you will learn this poem by your own now. Till we meet in the next online class, goodbye to all of you. Thank you so much for listening me.